आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आज हम चर्चा करने वाले हैं विवाह पंचमी के विषय में कि विवाह पंचमी का व्रत अगर आपके विवाह के योग नहीं बन रहे हैं तो इस दिन ऐसे कौन से अचूक उपाय हैं जिससे आप अपने उपाय के साथ, अगर आपके वैवाहिक जीवन में भी किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है, ट्यूनिंग में आप हस्बैंड वाइफ के बीच में प्रॉब्लम रहती है, तो आपको क्या करना चाहिए। अनचाहे वर को प्राप्त कर सकते हैं या वधु को प्राप्त कर सकते हैं, इसका भी उपाय हम आपको बताएंगे। तो चलिए चर्चा करते हैं। को शुक्ल पक्ष में मनाई जाती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार और रामचरितमानस के अनुसार वरमाला पहनाई थी, उनका विवाह हुआ था आज के दिन। ये एक कहानी है। साथ ही साथ श्री राम किया था, ये इस दिन का विशेष महत्व है। राजा जनक ने सीता जी के विवाह के लिए स्वयंवर रचाया और उन्होंने ये घोषणा की को भी व्यक्ति को ही सीता का वर बनने का अधिकार प्राप्त होगा। वहां पे उस विश्व के सारे प्रभु श्री राम ने शिव जी का धनुष उठाया और फिर सीता जी ने प्रभु श्री राम को और माता जानकी का विवाह संपन्न हुआ। इसी के कारण इस मुहूर्त का, स्थिति का इतना होता है। इस दिन व्यक्ति अपनी बच्चों के वैवाहिक जीवन की शुरुआत करना चाहे तो इस स्थिति को बहुत ही शुभ माना जाता है। भारत में और नेपाल में विवाह पंचमी का इस वर्ष जो पंचमी तिथि है वो सोमवार को मनाई जाएगी, लेकिन इसकी जो शुरू को दोपहर 1:36 तक के बहुत ही शुभ मुहूर्त है। अगर आप इस मुहूर्त में प्रभु श्री राम और माता जानकी वैवाहिक जीवन में, आपके विवाह में अगर कोई अड़चने आ रही हूँ, उससे भी आपको लाभ होगा। साथ ही साथ जो अभिजीत मुहूर्त है वो इस तारीख को रवि योग और सर्वार्थ सिद्धि योग सुबह 10:28 कोई भी सगाई करते हैं, अपने कन्या या वर का विवाह करते हैं, तो इससे उनके जीवन में विवाह पंचमी के दिन हमें किस प्रकार पूजन करना चाहिए। तो प्रभु श्री राम और माता राम दरबार की उसमें स्थापना करें। अगर आपके घर में मूर्ति है तो माता जानकी को केसरिया कलर का और प्रभु चंदन से, केसर से उनका श्रृंगार करें, लाल कुमकुम चढ़ाएं, सुहाग की सामग्री केसर का उनको तिलक लगाएं। प्रभु श्री राम को चंदन की माला और चंदन का तिलक अत्यंत प्रिय है। आप प्रभु श्री राम को उन्हें पीले फूल की माला अर्पित करें। साथ ही साथ नैवेद्य अर्पित करें प्रभु श्री राम से। ये साथ ही साथ प्रभु श्री राम को केसर मिश्रित दूध का भी भोग लगाएं। इससे भी आपके जीवन करें। माता जानकी का पूजन करें, प्रभु श्री राम की आरती करें, रामायण का पाठ करें, सुंदर समृद्धि और सौभाग्य तो बढ़ेगा ही। साथ ही साथ प्रभु श्री राम और माता जानकी का आशीर्वाद किसी न किसी रूप में अवतरित होते हैं, चाहे वो श्री राम का रूप हो, कष्टों को मिटाया है। और प्रभु श्री राम का जीवन तो हमारे एक भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम बने। उन्होंने अपने जीवन में पूरे राम राज्य स्थापित किया और प्रभु श्री राम को भी राम से श्री राम बनने के लिए बहुत सारी परीक्षाओं ने पूरी सृष्टि में एक ऐसा उदाहरण प्रस्तुत किया कि जो दूसरा हो ही नहीं, आप सभी को प्राप्त हो। रामचंद्र जी को प्रसन्न करने के लिए, सीता माता जी को प्रसन्न करने से अचूक उपाय करने हैं। अगर आपके विवाह के योग नहीं बन रहे, चलिए मैं आपको ये बताती हूँ। तो अगर आपके वैवाहिक जीवन की शुरुआत ही नहीं हो पा रही है, उचित वर आपको नहीं मिल पा केसर मिश्रित करें। भगवान श्री
विष्णु भगवान का आप उससे अभिषेक, विष्णु जी का आप अभिषेक करें, प्रभु श्री राम का अभिषेक करवाएं, आप है और आप जल्द ही विवाह बंधन में बन जाएंगे। साथ ही साथ आपको अगर ऐसा लगता है कि न किसी कारणवश से विवाह के योग बनते बनते रह जाते हैं, तो करें कि आप भी सुहागन स्त्री के रूप में अगले वर्ष उन्हें सुहाग के साथ ही साथ ये सुहाग की सामग्री आप जरूरतमंद सुहागन स्त्रियों को, तो आपको धीरे धीरे आपको समाधान मिलता जाएगा। साथ ही साथ जब भी आप राम दरबार की स्थापना सुपारी अर्पित करते हैं, हल्दी अर्पित करते हैं, तो ये सुपारी और हल्दी को प्रभु श्री राम और जिन लड़कियों का विवाह नहीं हो रहा है वो ताबीज बनाकर पहन ले, और जिन पारिवारिक जीवन उनका डिस्टर्ब रहता है किसी न किसी कारण से, आपके बेडरूम के और इसमें धूप दीप करें और श्री राम और माता जानकी से प्रार्थना करें कि हे विश्वास के साथ करते हैं तो प्रभु श्री राम और माता जानकी का आशीर्वाद आपको अवश्य मिलेगा। प्रयास के बाद भी नहीं बनते और किसी न किसी कारणवश आपके वैवाहिक जीवन है, इससे आपके जीवन में आप देखेंगे कि जैसे ही आपके घर में बंध जाएंगे और वर और कन्या, आपके घर में अगर बेटी है तो भी, पति पत्नी और बेटा बहू का भी वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं रहता तो भी घर में अशांति हो सकता। तो आप रामायण का सुंदरकांड का पाठ अवश्य कराएं, इससे आपके जीवन कि रामचरितमानस की जो पूरी रचना हुई थी वो माघ, अगर हम रामचरितमानस का पाठ करते हैं, पूजन करते हैं और प्रभु श्री राम के आशीर्वाद भी प्राप्त होता है, क्योंकि राम से बड़ा राम का नाम यह शक्ति नहीं होती, क्योंकि प्रभु श्री राम शरणागत पे आए हुए हर व्यक्ति के ऊपर मिलने भेंट करने के लिए आ रहे थे। तो लक्ष्मण ने उनसे ये पूछा कि कहीं ये रावण का, लक्ष्मण जी से ये कहा था कि मेरे प्रिय भाई लक्ष्मण, जो भी व्यक्ति हमारा बहुत आवश्यक है कि भगवान श्री राम और प्रभु श्री और सीता की जैसी कोई नारी नहीं और राम राज्य जैसा कहीं सुख नहीं। तो जो रामचंद्र जी की भक्ति में वो राममय होते हैं, हनुमान में लीन होते हैं, माता सीता की भक्ति, पूरा विश्व ये जानता है कि हनुमान जी को प्रसन्न करने का सबसे अच्छा रामचरितमानस का पाठ करें। आप देखेंगे कि आपके वैवाहिक जीवन में नहीं, आपकी नॉर्मल में एक पॉजिटिव वातावरण रहेगा, आपके घर की ऊर्जा बढ़ेगी। आप वृद्धि और सौभाग्य बढ़े। तो चलिए चर्चा करते हैं कि मेष राशि वाले जातकों को प्राप्त हो। तो आप इस दिन प्रभु श्री राम के सीताराम सीताराम मंत्र का जाप, सुहाग की सामग्री माता सीता को अर्पित करें, इससे आपके जीवन में सुख समृद्धि और सौभाग्य को प्राप्त करेंगे। तो चलिए वृषभ राशि के जातक, हमेशा राम भक्त ही मैंने देखे हैं। तो आप अगर राम भक्त हैं, प्रभु श्री राम के गुणगान की माला प्रभु श्री राम को आप भेंट करें, माता जानकी को भेंट करें, इससे आपके जीवन में आपके विवाह वाले जातकों को एक पान में हल्दी और सुपारी रखकर भगवान श्री राम सीता को सप्रेम सुहाग की सामग्री लाल वस्त्रों के साथ भेंट करना चाहिए। समाधान आपको प्राप्त होगा। साथ ही साथ कर्क राशि वाले जातकों को जी को अर्पित करना चाहिए, इससे उनके जीवन में सुख समृद्धि और सौभाग्य बढ़े। देव की आराधना करनी चाहिए। साथ ही साथ लाल पुष्प कहते हैं कि कन्या राशि वाले जातकों को गुड़ और चना अर्पित करना चाहिए।
ये करना चाहिए। सीताराम सीताराम का जाप करना चाहिए, क्योंकि कहा जाता है हे राम ताही विधि रही है। तो जिस स्थिति में प्रभु श्री राम ने आपके बारे में अच्छा सोच के रखा, गुणगान करें, क्योंकि जब हमारे मन का नहीं होता और प्रभु श्री राम के मन का होता है, राशि वाले जातकों को इस दिन सफेद वस्तुओं के मिठाइयां बनाकर भगवान प्रभु श्री राम और माता जानकी को वैवाहिक जीवन में कोई समस्या चल रही होगी तो उससे आपको लाभ होगा। साथ ही साथ वृश्चिक राशि वाले जातकों को श्रृंगार की सामग्री अर्पित करनी चाहिए और सुहागन स्त्रियों को, महिलाओं को सुहाग की सामग्री व सप्रेम चल रही है तो उसका समाधान आपको प्राप्त होगा। तो चलिए धनु राशि वाले जातकों को क्या करना चाहिए आपको जानकी को अर्पित करना चाहिए। प्रभु श्री राम को केसरिया रंग का वस्त्र अर्पित करना चाहिए। उन्हें चंदन नीले पुष्प की माला प्रभु श्री राम को अर्पित करना चाहिए। गुण योग नहीं बन रहे हैं तो आपके जीवन में आपके विवाह के योग आपको बनते नजर आएंगे। कुंभ राशि वाले जातकों को साथ ही साथ उन्हें सुयोग्य जीवन साथी का भी चयन करने में आसानी हो, भगवान के आशीर्वाद और इस केसर से प्रतिदिन खुद का तिलक करना चाहिए, भगवान को अर्पित करने और प्रभु श्री राम का आशीर्वाद भी आपको प्राप्त होगा। तो चलिए मीन राशि के जातकों को धारण करना चाहिए। स्वयं भी पीली वस्तुओं का, खासकर केले का दान करना चाहिए। इस दिन का फल आप जरूर चढ़ाएं और इस फल को फिर आप गरीबों में वितरित कर दीजिए। इससे आपके जीवन में अगर प्रभु श्री राम के भक्त जो भी हैं, पूरा विश्व प्रभु श्री राम के गुणगान गाता की और प्रभु श्री राम के विवाह का दिन है तो इससे उत्तम तिथि तो हो ही नहीं सकती जब नर और नारायणी का मिलन पृथ्वी ने, स्वर्ग के देवी देवताओं ने उन्हें पुष्पों की वर्षा की थी स्वर्ग से, और माता जानकी और प्रभु और इतना रमणीय किया है। को संगीत